Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon. Hello everyone, welcome back to another video of government scheme, and in this video we are going to cover प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। सबसे पहले बात करेंगे why it is a news, नेक्स्ट बात करेंगे की फीचर्स के बारे में, अबाउट द स्कीम, एंड लास्ट में होगा PYQ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, why it is in news, तो you can see the article of PIB 8th of Feb 2025 जहां पे एक नई स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो हमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अम्ब्रेला स्कीम है विच इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसका पर्पस है ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करना, फिशरी फार्मर्स की इनकम को डबल करना, उसके अंदर एक सब स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द कैबिनेट विच इज प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना, इन शॉर्ट PMMKSSY। समटाइम बैंकिंग एग्जाम्स में एब्रिविएशन पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर फुल फॉर्म ऑफ PMMKSSY विच इज प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना। ठीक है, इस स्कीम को लॉन्च किया गया है विद इनिशियल बजट ऑफ 6,000 करोड़ रुपीज फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर 2023-24 टू 26-27 इन ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हो, क्यों ये स्कीम न्यूज में है, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सी बातें इस स्कीम के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना, यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली इसको अप्रूव किया है अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, जो फिशरी सेक्टर है, फिश फार्मर्स हैं और जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं जो फिशरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, जो आपकी सप्लाई चेन इन्वॉल्व है, उन सबको बेसिकली फाइनेंस करना, उन सबको बूस्ट करना, ये इसका पर्पस है। ठीक है, और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो 6,000 करोड़ रुपीस किया जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर। ठीक है, 4 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट होगा 23-24 से लेकर 26-27, और कवरेज क्या है, ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना, ये आपके PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे है। मतलब जो टोटल अमाउंट है 6,000 करोड़ रुपीस, इसमें से 3,000 करोड़ रुपीस आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा, रिमेनिंग प्राइवेट इन्वेस्टर्स यहां पर इन्वेस्ट करेंगे जो भी फिशरी सेक्टर में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो आप यहां पे फंडिंग पैटर्न देख सकते हो। फंडिंग पैटर्न क्या कहता है, इंप्लीमेंटेड एज एन इस एस्टिमेटेड आउटलेट ऑफ 6,000 करोड़ रुपीस। तो एस्टिमेटेड बजट कितना है, 6,000 करोड़ रुपीस है, जिसमें 50% मतलब 3,000 करोड़ रुपीस पब्लिक फाइनेंस है इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बैंक एंड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, एंड रिमेनिंग 50% जो है वो प्राइवेट सेक्टर का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहां पे बेनिफिशियरीज कौन कौन है। तो फिशर, एक्वाकल्चर एंड फिशिंग फार्मर्स, फिश वर्कर, फिश वेंडर्स, और जो भी वैल्यू चेन या सप्लाई चेन से एसोसिएटेड फार्मर्स हैं या वर्कर्स हैं, वो सभी इसके अंदर बेनिफिशियरीज हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो आपके फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, इसके अलावा जो आपके प्राइवेट एंड पार्टनर कंपनीज है जो रजिस्टर है अंडर द कंपनी एक्ट, सोसाइटीज हैं, विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सभी लोग यहाँ पर बेनिफिशियरीज होंगे। जो भी मतलब जितने भी लोग फिशिंग सेक्टर में एसोसिएटेड हैं वो सभी इसके बेनिफिशियरीज होंगे। डन, इतनी चीजें डन, तो वही लिखा है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी अगर जरूरत पड़ती है तो न्यू बेनिफिशियरीज को एड ऑन भी कर सकता है इन फ्यूचर। तो ये तो हमने अभी करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। अब हम अपनी स्कीम पे फोकस करते हैं विच इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। स्कीम स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है अबाउट द सेबी ग्रेड ए 2024 क्रैश कोर्स फॉर फेज 1 एंड फेज 2 प्रिपरेशन। अगर अभी तक आप लोग ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो ये बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन पे विजिट करके, जिसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, लाइव सेशंस भी मिलते हैं, वीडियो सेशंस भी मिलते हैं, आपके मॉक टेस्ट्स भी हैं, तो सारी चीजें आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं। चलिए बात करेंगे अबाउट द स्कीम। सो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY स्कीम
इसे 2020 में लॉन्च किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर। मकसद क्या है? व्हाट इज द एम? It aimed to bring about the blue revolution through the sustainable responsible development of the fishery sector in India। टाइम पीरियड क्या है? तो 5 ईयर के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और ये आपके एंटायर इंडिया को, मतलब पूरे के पूरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को कवरेज प्रोवाइड करती है। FY 2020-21 से लेकर FY 24-25 के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये टाइम पीरियड है 21, या आप कह सकते हो कि FY 21 से लेकर FY 25 तक ये पर्टिकुलर स्कीम हमारी कंट्री में रन हो रही है। ठीक है, अब इसकी फंडिंग देखते हैं कि टोटल फंडिंग कितनी की गई है। तो टोटल फंडिंग है इसके 20,000 करोड़ रुपीस, बट 20,000 करोड़ रुपीस सेंट्रल नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे, तो इस स्कीम को ना ही हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम कह सकते हैं, ना ही हम इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का मर्जर है। इसका जो कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे, लुक, टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 करोड़ रुपीस का है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और दूसरा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो जो सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट है वो तो पूरा का पूरा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी। कितना अमाउंट है? 1720 करोड़ रुपीस, ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, रिमेनिंग जो 18,000 करोड़ रुपीस है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट है, मतलब इसमें आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों का शेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो 18,000 है इसका कैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है? तो सेंट्रल का जो शेयर है वो 7,687 करोड़ रुपीस है, स्टेट का जो शेयर है वो 4,880 करोड़ रुपीस है, और जो प्राइवेट या अदर बेनिफिशियरी शेयर होगा वो 5,763 करोड़ रुपीस है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इस स्कीम की फंडिंग कैसे है। वापस से रिवाइज करती हूं मैं, 20,000 करोड़ रुपीस एक राउंड फिगर ले लीजिए, ये आपकी फंडिंग है। फंडिंग सेंट्रल सेक्टर भी है और सेंट्रली स्पॉन्सर भी है। सेंट्रल सेक्टर का मतलब है कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करने वाली है। इसको राउंड फिगर में देखोगे तो लगभग 1,700 करोड़ रुपीस। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें आपको 18,000 करोड़ रुपीस मिलेगा, और इस 18,000 में अगेन आपको 3 शेयर्स मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और प्राइवेट बेनिफिशरीज का। ठीक है, इस तरीके से ये टोटल स्कीम है जो पीरियड ऑफ 5 इयर्स के लिए रन होगी, FY 21 to FY 25। ये आपको याद रखना है थोड़ा सा, इसका बजट का पैटर्न क्या है। ठीक है, फंडिंग के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है, चलो कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो फंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या है? The funding allocation under the प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना is designed to vary depending on the region। अगर नॉर्मल स्टेट्स की बात करते हैं तो नॉर्मल स्टेट में आपको पता है 60:40 का रेशियो होता है। 60% शेयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड 40% शेयर होता है स्टेट गवर्नमेंट का। इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी 100% फंडिंग कौन करता है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या हिमालयन स्टेट, इसमें पैटर्न हमको पता है 90:10 का होता है। 90% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का है एंड 10% शेयर आपका स्टेट गवर्नमेंट का है। हर स्कीम में ऑलमोस्ट आपको यही पैटर्न देखने को मिलता है, सिमिलर यही पैटर्न आपको यहां पर भी मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च करने का? तो सबसे पहली चीज है फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है हमारी कंट्री में एंड प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करना है। ठीक है, मॉडर्नाइज एंड स्ट्रेंथ अप द वैल्यू चेन इंक्लूडिंग द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड द क्वालिटी इंप्रूवमेंट। फिर यहाँ पे जो फिश फार्मर्स हैं उनको उनकी इनकम को डबल करना है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। और यहाँ पर जो फिशरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है इन द GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसको इंक्रीज करना है। ये इंक्रीज कैसे होगा? जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तभी तो ये भी इंक्रीज होगा। तो सिंपल सी बात है, पूरा फोकस है आपका प्रोडक्शन इंक्रीज करने में। अब इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? तो स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग आपको इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज एग्जीक्यूटेड थ्रू अ रेंज ऑफ इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज इंक्लूडिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके अंदर आप देखोगे कि नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड इसको रेगुलेट करता है। फिर वैसे ही आपको स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज देखने को मिल जाएंगी जैसे कि स्टेट फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, और आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अथॉरिटीज देखने को मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड एंड 2nd लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन इन द वर्ल्ड। ओके, टारगेट क्या है हमारे? इस स्कीम को लॉन्च करने के टारगेट्स तो होंगे,
बिल्कुल हाँ। सबसे पहले बात करेंगे फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो हमें फिश प्रोडक्शन इंक्रीज करना है टू 22 मिलियन मैट्रिक टन बाय 24-25। 2018-19 में हमारा जो फिश सेक्टर में प्रोडक्शन था वो 13.75 मिलियन मैट्रिक टन था। इसको हमें कितना करना है, 22 मिलियन मैट्रिक टन करना है बाय 24-25, पहला टारगेट। सेकेंड क्या है, सेकेंड है एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना है 5 टन पर हेक्टेयर फ्रॉम द 3 टन। ठीक है, तो अभी जो हमारा करेंट नेशनल एवरेज है कि पर हेक्टेयर में हमारा एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी 3 टन है, इसको इंक्रीज करना है 5 टन। कब तक, 24-25 तक। ये अपना एक नेक्स्ट टारगेट हो गया। नेक्स्ट है डोमेस्टिक फिश कंजप्शन फ्रॉम 5 kg टू 12 kg पर कैपिटा, ये यहाँ पे टारगेट है। नेक्स्ट है इकोनॉमी वैल्यू एडिशन क्या है, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम अपने देश के जीबीए में फिशरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करना चाहते हैं, राइट। कितना इंक्रीज करना चाहते हैं, तो 2018-19 में फिशरी सेक्टर का जीबीए में कंट्रीब्यूशन कितना है, 7.28% है। इसको इंक्रीज करना है 9% बाय द 24-25। पहला टारगेट ये क्लियर हो गया है। अब फार्मर्स के इनकम को डबल करना है, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो अभी आप इसके अलावा क्या देखोगे कि अभी हम जो एक्सपोर्ट से अर्निंग करते हैं, फिशरी सेक्टर से जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो 2018-19 में हमारी जो अर्निंग रही है फिशरी सेक्टर से वो अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ रुपीस है। इसको 1 लाख करोड़ रुपीस करना है बाय द 24-25, ठीक है। फिर यहाँ पे जो स्टार्टअप्स है या एंटरप्रेन्योरशिप है फिशरी सेक्टर में, उसको बूस्ट करना है। नेक्स्ट है जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है, उसको हमें जो 20 से 25% रिपोर्ट किए गए हैं, इनको रिड्यूस करना है 10%। अगेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। इससे हमारा टारगेट है कि 55 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो इन द वैल्यू चेन। ये हमारा टारगेट है अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ओके, एंड दिस इज योर क्वेश्चन, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना से एसोसिएटेड है, जिसको अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है PMMKSSY is a central sector sub scheme under the प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. The investment of this scheme over the next 4 years from 23-24 to 26-27 exceed 6,000 crore rupees. The scheme aims to provide financial assistance slowly from the public finance without any involvement of the private sector. Select the correct statement using the quotes below. 1 only, 2 only, 1 and 2, 1 and 3 only. तो आपको मैंने स्कीम बता दी थी स्टार्टिंग में, पीआईबी का आर्टिकल डिस्कस कर दिया था, तो आई थिंक आपको आंसर पता होगा। तो आप इस आंसर को मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके है जी, आई थिंक आपको ये पूरा मैटर, आपको ये टारगेट्स याद रखने हैं। अगर आप लिखना चाहते हो, अच्छा आंसर राइटिंग करना चाहते हो कि ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या इनिशिएटिव हैं, तो एक बहुत अच्छा टॉपिक है ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके टारगेट भी आप बता सकते हो और इसके अंदर जो आपने सब स्कीम इनिशियली लॉन्च की है, इस सब स्कीम के बारे में भी आप वहां पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक ये पूरा मैटर आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ बात करते हैं अबाउट द पीडीएफ। सो पीडीएफ के लिए आप ऑलिवुड के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको एक YouTube PDF बंडल कोर्स मिलता है, जहां पे मंथली मैगजीन हो गई, डेली करंट अफेयर्स हो गए, आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, पीआईबी न्यूज हो गई, सबका PDF वहां पर मिल जाएगा। आप इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।